हमारी कहानी हैंग से शुरू होती है। वो पूरा दुकान खरीद के आ रही होती है। वो कहती है, मैंने बिना सोचे समझे सारी चीज़ें खरीद ली। आज मैंने बहुत सारा मीट खरीदा है। क्या मुझे यंग मास्टर से पूछ लेना चाहिए कि ये कैसे बनाया जाता है? पोर्क बेली और सूजी जिसके बारे में यंग मास्टर बात करते रहते हैं, वो कहाँ गए? मुझे यकीन है वो यहाँ खेल रहे थे। हैंग की नज़र गावी के कपड़े पर पड़ती है। वो कहती है, ये तो यंग मास्टर के कपड़े का पीस है। उसे देखकर हैंग चिंतित में आ जाती है। वो अपनी सब्जियों की थैली नीचे गिरा देती है। वो यंग मास्टर को ढूंढने निकल जाती है। हमारा सीन गावी की तरफ आता है। वो अपने आंखें धीरे से खोलता है। हाँ मेरा सर, क्या क्या हुआ? मुझे किडनैप कर लिया गया है और यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाओ। उसके बोरी के ऊपर वेब कैमरा समन हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है। क्या मैं कैरेज के अंदर हूँ? क्या हम शेड छोड़ चुके हैं? आ, हम क्या जा रहे हैं? वो वही बोरी के अंदर गुस्सा कर रही होती है। गावी कहता है, ऐसा लगता है तुम ठीक हो। मैंने बेहोश होने से पहले अपने कपड़े का टुकड़ा फेंक दिया था, लेकिन क्या हैंग उसे नोटिस करेंगी? अब मैं क्या करूं? अच्छा, पहले यूट्यूब पर मैं रस्सियों से बाहर निकालने का तरीका ढूंढता हूँ। रात हो जाती है। दो आदमी दरवाजे को गार्ड कर रहे होते हैं। सफ़ेद वाला आदमी कहता है, क्या तुमने उसे ठीक से देखा है ना? उसमें से एक आदमी कहता है, हाँ बड़े भाई, मैंने सुना मर्चेंट ने इसे यंग मास्टर जाओ कहा। गावी उन सबको वेब कैमरे से देख रहा होता है। वो सफ़ेद बाल वाला आदमी कहता है, अच्छा, हम एक समय में उन्हें एक बार देख लेंगे, जब तक कि हम जाओ परिवार के हेड के साथ नेगोशिएशन पूरा ना कर लेते। वो आदमी कहता है, ठीक है। गावी सोचता है, जैसे कि किन एक्सपेक्टेड था कि मैं उनका गोल था। वो वही कहती है, गावी तुमने रस्सियों को कैसे खोला? गावी कहता है, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, अब के लिए भागने पर ध्यान दो। बाहर केवल एक गार्ड है। वो हंसकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गावी कहता है, क्या तुम किसी भी अच्छे विचार के साथ अपने असमर्थ हो? क्या उन्होंने लुभाने के लिए बीमार होने का नाटक करना चाहिए? वो वही कहती है, अगर तुम किसी और को आवाज़ करने के लिए छोड़ देते हो तो तुम क्या करोगे? गावी कहता है, तो हम भाग जाएंगे। वो एक बोलती है, लेकिन क्या होगा अगर दरवाज़ा लॉक होगा? तो वो कहता है, तो फिर हम खिड़की से कूद के के भाग जाएंगे। वो ये कहती है, ये खिड़की बहुत ऊपर है, हम दोनों वहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? गावी भी उदास हो जाता है। वो कहती है, यहाँ एक और तरीका होना चाहिए, है ना? गावी उसकी तरफ देखता है। हम दोनों चीज़ों की बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। हम दोनों सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, क्या तुम मेरे को डुअल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो? ऑलराइट बीड़ू, सब ठीक है, मेरे पास आओ। रियली में तुमने किसी ऐसे पर्सन को मारा जो ताकतवर हो? मैंने वो के साथ निर्मित ट्रेनिंग और एक्सप्रेशन बिल्डअप किया है, लेकिन बिना अडल्ट के कुछ भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम अभी भी बच्चे हैं। गावई को आवाज़ सुनाई देती है। वही कहती है, हम क्या करें? मुझे लगता है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गावई कहता है, जल्दी से खुद को बांधना चाहिए। दरवाज़ा खुलता है। किडनैपर बत्ती दिखाते हुए अंदर आता है। वो कहता है, हाँ हाँ, क्या तुम लोग अच्छे हो? बड़े भाई ने तुम दोनों को छूने के लिए कहा, जब तक कि जाओ परिवार के हेड के साथ नेगोशिएशन खत्म नहीं हो जाता। हुई का चेहरा पकड़ के कहता है, मैं कभी भी रोक का टाइप नहीं रहा। कह के करके वो हंसने लगता है। गावी कहता है, हे कमीने, मुझे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। किडनैपर कहता है, अगर केवल तुम जाओ परिवार के सामान नहीं थे, क्या शर्म आती है? वो वही कहती है, इसे रोको। अगर तुम हमारे लिए कुछ करते हो तो मेरा क्लैन तुम्हें दो टुकड़ों में स्लाइड नहीं करेगा। किडनैपर कहता है, क्या बकवास है? किस बेवकूफ़ ने इन्हें बांधा था? वो ही कहती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वो किडनैपर कहता है, हाँ तो कौन सा क्लैन सपोर्ट कर रहा है तुम इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है? वो उसकी तरफ घूर के देखती है। वो कहती है, नोबल जुगे क्लैन, लॉर्ड चुएन हैन, ग्रेट सर जुगेगी, वो मेरे पिता है। किडनैपर की फट के 64 नहीं 64,000 हो जाती है। वो कहता है, ग्रेट सर जुगेगी लॉर्ड चुचैन, तुम नोबल जुगे हेड की बेटी हो। वो वही कहती है, तुम अपनी जगह मालूम है और हमें जाने दो। मेरे पिता से कहे के तुम्हें छोड़ने को कहूँगी। किडनैपर कहता है, मुझे इसके बारे में बड़ भाई से बात करनी होगी। वैसे मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं है। जब वो डर से नहीं देख रहे हैं, वो ये भी डर जाती है। वो कहता है, मैं नोबल जुगे प्लान से डर रहा हूँ, लेकिन कौन जानता है तुम दोनों यहाँ मर गए हो। कोई उसके धीरे से पीछे से जाता है। वो कहता है, मुझे यकीन है कि बड़े भाई मुझसे सहमत होंगे। ये बहुत शर्म की बात है, तुम्हें यहाँ मरना पड़ रहा है। गाय उसके गोटे फोड़ डालता है। उसमें से चूजे भी बाहर निकल जाते हैं। उसके मुंह से बहुत गंदी वाली चीख निकल जाती है।
वो वही अपना पंच में की लाकर कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। वो इतना कह पाता हुई का पंच उसके थोबड़े पर लगता है। एक ही पंच में वो नॉकआउट हो जाता है। गावी कहता है गुड जॉब हुई, तुमने अच्छा काम किया। हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके दूर भागने के लिए करना चाहिए। मुझे यकीन है वो अकेला आया हूँगा क्योंकि हम बच्चे हैं। वो ही कहती है गावी तुम्हारे पीछे। गावी कहता है मेरे पीछे क्या है? हाँ, किडनैपर गावी को लात मारता है। गावी दूर जाके गिरता है। वो वही चिल्लाती है गावी। वो किडनैपर कहता है तुम ब्रेड। वो कहता है तुम्हारा पंच बुरा नहीं था बैड गर्ल। गावी बुरी हालत में देखता है वही गिरते हुए। वो कहता है नहीं हुई तुम कमीने। किडनैपर कहता है तुम फकिंग ब्रेड्स, खेलने का टाइम खत्म हो गया है। तुम लोग व्यवहारिक रूप से पनिशमेंट के लिए भीख मांग रहे थे। गावी पत्थर मारते हुए कहता है हे तू नहीं जा सकता। वो किडनैपर गुस्से में कहता है तुम फकिंग लिटिल ब्रेड्स, देख तुम बस अपने आप को बांधना चाहिए था, नहीं तो तुम मेरे बुरे साइड में नहीं आते। बड़े भाई को अब मुझ पर चिल्लाएंगे। गावी कहता है हे फैमिलियर फीलिंग 6 साल पहले, ये वो फीलिंग है जिससे मैं रिबत लिया था, मरने की फीलिंग। हम आज सुबह एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और बात कर रहे थे। क्या मुझे उन प्रीशियस लोगों को फिर से अलविदा कहना होगा? पर मैं नहीं चाहता। बस बस एक और बार मैं वही को बचाने के बाद मरना ठीक होता। तो प्लीज़ बस एक और बार। क्या मेरा शरीर हिल सकता है? डिंग करके नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा फंक्शन अपडेट किया गया है। वो कहता है क्या? तुम्हारा चैनल ओपनिंग प्रमोशन तुम्हारा रिकमेंड वीडियो को प्ले लिस्ट पर दिखाया जाएगा। कहता है मैं ठीक हूँ। तो और नोटिफिकेशन आती है क्या आप अपने प्रमोशन का यूज़ करना चाहेंगे? यस एंड नो। यस पर वो क्लिक करता है। क्या वो मेरी मदद कर सकता है? डिंग करके मैसेज आता है पोपोमी हैज ज्वाइन। पोपोमी चैट करता है ये किस तरह का स्ट्रीम है? ब्लू डीपी वाला बस कहता है मेरा है। रेड डीपी वाला कहता है ये कौन सा चैनल है? पर्पल डीपी वाला कहता है रिकमेंड किया गया था। ब्लू डीपी वाला कहता है ये स्ट्रीम में शो क्यों रहा है? वो हीरो उठ भी जा। पोपोमी कहता है डूड आर यू हमसे बात नहीं करेगा? गावी आके खोलता है मैं जिंदा हूँ ओवरफ्लोइंग एनर्जी के साथ ये बह रहा है। मुझे मत बताओ ये की है। पर्पल वो डीपी वाला कहता है वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ब्लू डीपी वाला कहता है वो अगले चैप्टर में बात करेगा। तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू।